गाइस, वेलकम टू आर्यावर्त रिएक्ट्स। मैं गौरव आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बात ऐसी है कि एक नई मूवी का टीज़र आ रहा है और ये मूवी बहुत हाईली एंटिसिपेटेड मूवी है। लोगों का इसका बहुत बेसब्री से इंतज़ार है और ये प्रभास की मूवी है। नाम है राजा साहब। और बेसिकली जो अभी तक प्रभास के चॉइसेस रहे हैं मूवीज़ में, वो जनरली आपको एक्शन वाले मूवीज़ दिखते हैं या फिर आपको एपिक जो मूवीज़ होती है, जैसे कि बाहुबली एपिक है, काल्की 2898 एडी एपिक है। तो थोड़ा सा अब उसमें चेंज आने का हमें दिख रहा है और ये राजा साहब के द्वारा आएगा। ये मूवी जैसा बताया गया था कि हॉरर कॉमेडी जॉनरा पे आधारित है और अभी के समय में हॉरर जॉनरा जो है वो ट्रेंड कर रहा है। स्त्री 2, उसके बाद आपको एक भूतनी मूवी आई थी, वैसे चली नहीं। और बहुत सारे इस तरह के मूवीज अभी आ रहे हैं जिसमें कॉमेडी भी है लेकिन हॉरर बेस्ड वो मूवी है। तो चलिए पहले इस टीजर को देख लेते हैं। ये अभी अभी आया है और इसके बारे में आगे बातें करेंगे। आगे बढ़ने से पहले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और पूरा वीडियो भी जरूर देखिएगा। लेट्स स्टार्ट। ये घर मेरा शरीर है, यहाँ की दौलत मेरी रूह। मेरे जाने के बाद भी इससे मैं ही भोगूंगा। हेलो हेलो भाई, थोड़ा आराम से। अपनी लाइफ तो बस जैसी तैसी है। बोलो, क्या पाप किया है तुमने? पाप आप कहाँ से आ गया मैडम? शाहरुख खान वाला प्यार किया है। जिंदगी भर का वादा करके जो ठप्पे लगाने थे लगा दिए तुमने। मैडम, शायद दारू के नशे में काट ले होगा। हे जगन्नाथ प्रभु, क्या हो रहा है? बचा लो माँ। दादा ने नानी की याद दिला दी रे पांडु। तो ये था द राजा साहब मूवी का टीज़र और टीज़र में ही हमें बहुत सारी बातें पता चल गई थी और प्रभास का वो सिग्नेचर स्टाइल हमें दिख रहा था जो बाहुबली से पहले हुआ करता था। उस समय उनको रिबेल स्टार के नाम से जाना जाता था और मुझे एक उनकी पुरानी फिल्म भी याद आ रही थी, क्योंकि इनमें जिस तरह से वो एक्ट कर रहे थे वो मिर्ची नाम की एक मूवी थी, उसी की स्टाइल मुझे नज़र आ रही थी। और वो अच्छी बात है, वो ख़राब बात नहीं है, क्योंकि प्रभास इस तरह के रोल में बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं, बहुत ही सॉलिड लगते हैं। और उनके एक्शन मूवीज़ आपने देखे ही हैं, लेकिन उनकी जो रोमांटिक कॉमेडी टाइप की मूवीज़ होती है वो भी बहुत ही अच्छी मतलब काम करने वाली होती है। तो प्रभास का वो अपना स्टाइल है, अपना एक यूनिक उनका ये टैलेंट है। अब इसमें मूवी की बात करें तो आपको यहाँ पे हॉरर फैंटेसी, हॉरर कॉमेडी वाली मूवी है ही, जैसा कि मैंने पहले बताया था। और ये मैं समझता हूँ कि अभी के दौर में बेंचमार्क सेट कर सकती है। इसमें जिस तरह से बहुत सारा CGI, बहुत सारे कंप्यूटर ग्राफिक्स यूटिलाइज किए गए हैं। एक शुरुआत में थोड़ा सा मैं कहूँगा कि मेरे लिए ऑब्जेक्शन था, क्योंकि उन्होंने एक बिल्ली को दिखाया था
और वो बिल्ली भी कंप्यूटर जनरेटेड थी। तो मैं नहीं समझता कि उसकी ज़रूरत थी, आप एक साधारण से बिल्ली को भी आप यूज़ कर सकते थे। लेकिन खैर ओवरऑल मैं कहूँगा कि जो और सभी चीज़ें जो कंप्यूटर ग्राफिक्स की दिख रही हैं वो सॉलिड दिख रही है, वो अच्छी दिख रही हैं। बहुत सारी ऐसी होती है जो लगता है कि आप एक 90 के दशक का वीडियो गेम खेल रहे हैं, तो वो अच्छा नहीं होता। अब इसमें संजय दत्त भी है, और संजय दत्त की तो बात ही निराली है। आजकल जिस तरह से वो मूवीज़ कर रहे हैं, वो उनके मतलब मैं समझता हूँ कि वो अपने पूरे कैरियर से अब बिल्कुल ही सेटिस्फाइड है, और उनको मतलब नहीं कि उनको लीड रोल मिले, यहाँ विलेन के रोल में भी वो बिल्कुल ही कंफर्टेबल हैं। उन्होंने KGF 2 में भी विलेन का रोल किया था, और भी कुछ एक दो मूवीज़ में उन्होंने विलेन का रोल किया है। और ख़ास बात ये है कि ये सारी मूवीज़ जो हैं वो साउथ के लैंग्वेजेस में बनी हुई मूवीज़ हैं, तो ये भी एक उनके लिए मज़े की बात है। तो अच्छा लगता है संजय दत्त को इस रूप में देखना। और इनके साथ फिर और भी एक्ट्रेसेस यहाँ पे मुझे कुछ नज़र आई हैं, जिसमें आपको मालविका मोहनन है और उनके साथ निधि अग्रवाल है। एक दो और एक्ट्रेसेस जो मैं पहचान नहीं पा रहा था, वो नई है मेरे लिए, तो इसीलिए ये मूवी अच्छी लग रही है, सॉलिड लग रही है। थोड़ा सा टाइम है, दिसंबर 5 को रिलीज़ होने वाली है, लेकिन उससे पहले हम जब ट्रेलर आएगा तो हमें और भी चीज़ें पता चलेगी, और उसका थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। उससे पहले आप भी लाइक सब्सक्राइब करना ज़रूर, और साथ में पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए बाय बाय।